देहरादून में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए और शहर में जो जाम की स्थिति बनती है उसको उस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया था। उसमें बिंदाल और स्पना नदी को के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें करीब 26 किलोमीटर का एरिया है जिस पे ये एलिवेटेड रोड बनना है। लेकिन इस एलिवेटेड रोड को लेकर विरोध चल रहा है, इसका विरोध हो रहा है वो लोग जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं इस एलिवेटेड रोड के बनने के बाद। हम इस वक्त मौजूद हैं कैनाल रोड पर, रिस्पना नदी का ये एरिया है और हम बात करेंगे उन लोगों से कि आखिरकार उनका विरोध किस चीज़ को लेकर है। और आपका नाम पहले जानेंगे कि आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है, जाखन कनाल रोड हप्पी इंक्लेव से बोल रही हूँ। हमको लोग को विरोध यही है कि हम लोग 26-27 साल से यहाँ रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेके अभी तक पाला पोसा पढ़ाई लिखाई, अब जिनके बच्चे छोटे हैं वो बच्चे अपने स्कूल में दाखिल करा रखे हैं, पढ़ने जाते हैं। वो अगर अचानक ये लोग तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? हमारा लोग का है कि हमको लोग को अपना घर चाहिए, हमको लोग को ये रोड नहीं चाहिए। हम लोग अपने बच्चे अपना मकान बनाने के लिए 20-20 साल हो गए, अभी नए कपड़े भी नहीं सिलाया है कि नए कपड़े सिला के पहना हो। जो कोई पुरान धुरान कोई दे देता हम लोग उसी में गुजारा करते। अपने बच्चों को दूध नहीं दिया होगा कभी जिंदगी में कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए, अच्छे से कमा खा लिए, ढंग से वो हो जाए, कभी कुछ नहीं किया। अब आज जब हम लोग झोपड़ा डाला था तब सरकार को नहीं दिख रहा था कि ये लोग झोपड़ा बनाएंगे तो मकान भी बनाएंगे। तब तो लाइट भी दिया, पानी भी दिया, टैक्स भी लगा दिया, स्मार्ट मीटर भी लग गया, टैक्स भी हमारा लोग का लगा हुआ है। अब आए कि तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, हम ये रोड बनाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? हमको लोग को कोई बात हुई है आपकी अभी तक सरकार से? प्रशासन से जितने प्रशासन आते हैं उनसे पूछते हैं कहाँ तक तुम नदी ले रहे हो, कहाँ तक आप क्या कर रहे हो, हमको कुछ तो दो, हम लोग उस हिसाब से कुछ करूं। नहीं, कुछ नहीं बोले। अभी बीच में 2-4 दिन भाई 5-6 पुलिस आए, उनसे हम पूछा किया कि सर आप किस विषय में आए हो, वो उठा के बगल मुंह कर लेते, सवाल को जवाब तक का नहीं दिया कि हम कहाँ से आए, क्या आए, क्या पूछा। दूसरे से पूछा कोई नहीं बोला, तीसरे से पूछा कि कोई नहीं बोला, चौथे से पूछा तो वो कह रहा है कि आप ये मकान किसका है, यही पूछा कि ये मकान किसका है। अरे जब पूछ रहे हैं ना कि आप सर किस विषय में आए हो तो हमको तो जवाब चाहिए कि हम इस विषय में आए। का बताने में उनको शर्म लगती थी। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको लोग को ये रोड नहीं चाहिए, हमको लोग को अपना मकान चाहिए और हमको लोग को उनका पैसा भी नहीं चाहिए। या तो मकान के बलदी मकान दिए या तो हमको अपनी जगह पे अपना मकान चाहिए। माता जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिवलला है। ये जो रोड बना रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? हम नहीं बनाने देंगे भाई, जहाँ तक हो सका। हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने साल हो गए आपको? हमें 20-25 साल हो गए रहते हैं यहाँ। अच्छा। जब मैंने झोपड़ी धरी थी तब इन्होंने उजाड़ के फेंके होते। तो हम लोगों का खलता मान नहीं होता, चल झोपड़ी धरा, इन्होंने उठा के फेंक दिया। अच्छा, मजे मजे में हम लोग घर बनाया, अपना सिर बच्चों का पेट काट के का कहते घर बनाए, एक मकान बनाया कि बच्चों हमारे बैठेंगे उठेंगे रहेंगे। और फिर का कहते कि यहीं पढ़ रहे यहीं लिख रहे आए। अब जो मकान बना दिया तो उन्होंने बोल रहे कि का कहते तोड़ना है। हम लोग कहाँ जाएंगे? आधार कार्ड बना, राशन कार्ड बना, पहचान पत्र बना और का कहते हाँ, और टैक्स मतलब जमा होने लग गया। तो बताओ हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। जी, बोलना चाह रहे हैं कि हम सरकार से जन्नतुन्निसा, हम सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे हैं। नौकरी मुझे कोई इतनी जनता भरी हुई, किसी का इंक्वायरी की जाए कि कोई नौकरी जनता पाया। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या मिला हम लोग का? कोई सुविधा मिल रखी हुए, कोई तरीके का कोई काम मिल रखा हुए कि हाँ ये इतनी जनता पड़ी है, कोई काम करके खा सकते हैं। हम लोग कोठियों में काम करके तो गुजारा कर रहे हैं, कोठियों में काम करके हैं। कुछ टाइमलाइन दिया है कब तक आपको? क्या बोला है? कुछ नहीं टाइम है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। माता जी आप कुछ बोलेंगे? हमका भैया अपना घर चाहिए। कहाँ से, क्या नाम है आपका? सरोज कुमारी।
अच्छा, क्या कुछ बोला है आपको कि हाँ कहीं खाली कर दो, तो हम कहा नहीं, हम खाली न करबे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे। हम अपने घर का हमका चाहे, हमका ना नौकरी कहे चाहे किसी के, और ना किसी की हमका धौस चाहे। हम सिर्फ अपन हमारी यही मकान है, चाहे घर है चाहे द्वार है, और हम अपन छोटे छोटे बच्चे लेके बताओ कहाँ जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रभावित परिवार हैं यहाँ पर। आप आइए, आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है और ये जो सरकार एलिवेटेड रोड बनाने की बात कर रही है, इसका विरोध किस बात को लेकर है? पहले मेरा नाम भारत शरण है। पहली चीज़ तो ये है कि कहने मतलब इस रोड से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये कहने मतलब कि हमारे यहाँ 3-4 रोडें हैं, 3-4 रोडों में कहने का मतलब कि जब घंटा घर से चलेंगे तो ये मंसूरी जाने के लिए एक रोड है। अब यहाँ से सारे आदमी आप डाल दोगे तो वहाँ कहाँ जाएंगे? ऐसे खांदी में लोग गिरते हैं। जब ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो क्या करेंगे लोग, और जो है मुसीबत आ जाएगी और एक्सीडेंट होंगे। तो इस रोड से कोई फ़ायदा नहीं। इस रोड में इतने लोग हैं, इतना कहने मतलब कि नदी है, नदी का पानी पूरे उत्तराखंड का निकलता है, वो रुकेगा तो कहने का मतलब कि अपने लोगों के बस्ती पे या मकानों पे हावी होगा, और दूसरी चीज़ पर्यावरण भी खतरे में हो जाएगा। इसलिए जो है इस नदी से कोई संतुष्ट नहीं है। लिहाजा सरकार को ये चाहिए कि जो रोड हैं हमारी, उन्हीं रोडों पे कहने मतलब बस चला दे, कोई ऐसी सुविधाएं चला दे कि जाकि मोटरसाइकिल या लोग उससे सेवा अपने ना कर सकें। प्रोजेक्ट बन रहा है, इससे बस्ती कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं बस्ती वाले? इसमें तो काफ़ी लोग, हमारा अंदाज है कि 15-20 हज़ार से ज़्यादा लोग हो सकते हैं कि प्रभावित होंगे। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि उचित कदम उठाए। उनको कहाँ उनको शिफ्ट करने के लिए बोला है, या कुछ उनको मकान देने की बात, या कुछ बात हुई है? अभी तो ऐसे ही जुमले में कह रहे हैं, असलियत जुमले में कह रहे हैं कि तुम्हें जो है कहने मतलब मालिकाना हक देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र में नहीं आया। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम लोग यहाँ आज 15-20 सालों से यहाँ बैठे हैं, तो सरकार को चाहिए था कि अगर हमें हटाना था तो पहले ही न बैठने देती। दूसरी चीज़ की है, सारी व्यवस्थाएं आप दे करके, हमारी वोट का इस्तेमाल कर करके आप मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सरकार बना ली। अब आपकी नज़रों में हम लोग खराब दिख रहे हैं। इसलिए जो है कि कहने मतलब लिहाजा सरकार से यही निवेदन है कि आप इस नदी के रोड को रोकें और बस्तियों को जहाँ पे हैं वहीं पे सुरक्षित रहने दें। और बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े सब चीज़ें आप रोड पे बनाते हैं, उनसे जो है भीड़ होती है। अभी तक तो आज के 10 साल पहले जो है इसी रोड पर आराम से लोग आते जाते थे। जब से मॉल बन गए और बड़ी बड़ी फ्लैट बन गए, तब से जो है भीड़ ज़्यादा हो गई। कहने मतलब ये कि इसका विरोध हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर प्रोजेक्ट का विरोध क्यों है और कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, कितने मकानों में अब तक जो है लाल निशान लग गए? सर इसमें तो देखो कम। आपका नाम और परिचय? मैं प्रेमा, और मैं इधर राजीव नगर कंडोली से हूँ। तो सर इसमें बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं, कोई 1-2 घर तो है नहीं। देखो ऊपर काट बंगला से लेकर और विंदाल पुल तक के देख लो, कितने लोग उसमें वो हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके स्कूल, जिनके बुढ़े माता पिता हैं, आदमियों की नौकरी, हम लोग घरों में काम कर करके अपना बच्चों का भरण पोषण करते हैं। तो सरकार हम लोगों को क्या चाहती है कि मतलब इन लोग, ये सरकार को एक मलिन बस्ती दिखती है। अदरवाइज इनको ये जो बड़े बड़े, पहले तो मलिन बस्ती तो चलो एक तरफ रखो, हमारी विधानसभा है वो रिस्पना नदी में स्थापित है, ये पुलिस कॉलोनी है, ये रिस्पना में, ऊपर बड़े बड़े रिसोर्ट हैं, ये सारे नदी में है, ऊपर फ्लैट बना रखे हैं काट बंगला गब्बर सिंह बस्ती में, ये सारे नदी में है। तो जहाँ से ये देख रहे हैं कि ये लोग इन लोगों को मतलब ये पार्टी वालों का पड़ रहा है, तो ये लोग बिल्कुल कट जा रहे हैं वहाँ से नदियों को मोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या मलिन बस्ती दिख रही है? जिस टाइम वोट लेते हैं उस टाइम भी तो ये मलिन बस्ती इन लोगों को वोट दे के विजय बनाती है। तो आज इनको मतलब ये मलिन बस्ती वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार मलिन बस्ती वालों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये कल उजड़ते या आज ही उजड़ जाएं। तो हम नहीं चाहते, हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है कि एलिवेटेड रोड बने। तो 25 सालों से, करीब 20-25 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और 35 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ, तो और एलिवेटेड रोड जो बननी है वो 26 किलोमीटर की बननी है, और सरकार का जो आंकड़ा है वो 2600 लोगों का है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि इसमें कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग प्रभावित हो रहे हैं। देहरादून से वन इंडिया हिंदी के लिए पवन नौटियाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.